नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं हूं अंचित शर्मा और आप सभी का रियासी अपडेट्स में स्वागत है। इस समय हम रियासी के मेन बाज़ार में मौजूद हैं और आपको बता दें कि जो न्यू कोविड-19 कंट्रोल मेजर्स जारी किए गए हैं उसमें 50% दुकानें खोलने की बात की गई है। और इसी बात को लेकर जो रियासी के दुकानदार हैं, जिसमें म्युनिसिपल काउंसिल रियासी के चेयरमैन सुदेश पुरी जी भी थे, उनका एक प्रतिनिधि मंडल डीसी रियासी से मिला है। और क्या कुछ बातचीत डीसी रियासी से उनकी हुई है, आइए दुकानदारों से ही जानते हैं। सबसे पहले सुदेश पुरी जी, आपसे जानना चाहेंगे कब आपकी बैठक हुई और क्या बातचीत हुई है, आपकी तरफ से क्या कहा गया है और उन्होंने उस पर क्या कहा है। अंचित जी, पहले तो नमस्कार आपको। क्योंकि 4:30 बजे के करीब डीसी ऑफिस से फ़ोन आया कि आप 5-7 दुकानदारों को लेके तो उसी हिसाब से आप हमारे पास आइए। तो मैंने कोशिश की। उसी वक्त हमारे किराने वाले, हमारे इलेक्ट्रिशियन वाले, हमारे हार्डवेयर वाले, हमारे हलवाई और जितने भी मुझे रास्ते में मिले, तो मैंने उनको सबको बोला कि 2-5 मिनट के लिए आप चलिए, डीसी साहब ने बुलाया है। तो मैं समझता हूँ कि वहाँ पे बैठ के जो भी फैसला हो आप सबके सामने हो, क्योंकि बाद में आप कह देते हैं कि आपने डीसी साहब ने ऐसे ही फैसला ले लिया। इसलिए मैंने सबको बोला और सब मेरे साथ गए वहाँ पे और उन्होंने अपनी जो भी गाइडलाइन थी ऊपर से जम्मू से आए हुए, क्योंकि जैसे आपको पता है कि जम्मू कश्मीर में जो गवर्नर जी ने आर्डर निकाला है वो निकाला कि 50% जो है शहर को बंद करना है आपने। तो मैं समझता हूँ कि जम्मू तो 50% बंद हो सकता है, लेकिन रियासी की हमारी प्रॉब्लम ये है कि जो है कि 50% बंद नहीं हो सकता। तो उसी हिसाब से हमने उनके साथ बात की। तो मैंने उनको यही कहा कि पहले हमने सबने एक ही बात रखी उनको कि आप ऐसे कीजिए, हमारा टाइम टेबल जो है वो फिक्स कर दीजिए। तो मैंने उनको यही कहा कि आप सुबह 9 बजे से लेकर रात को शाम को 7 बजे तक ऐसे कीजिए, आप टाइम टेबल बंद कीजिए। तो उसी हिसाब से हम दुकानें खोलेंगे, उसी हिसाब से 9 से 7 बजे तक, लेकिन दुकानें रोजाना खुलेंगी और सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक। लेकिन वो कहने लगे जी हमें अब गाइडलाइन ही ऐसी है। फिर मैंने उन्होंने ऑप्शन दिया कि आप ऐसे कीजिए, लेफ़्ट और राइट जो है, एक दिन लेफ्ट खोलिए, एक दिन राइट खोलिए। लेकिन मैं समझता हूँ वो भी चलने वाला नहीं है रियासी में, क्योंकि जैसे हमारे फ्रूट वाले हैं, जहाँ रेडी फड़ी वाले हैं, जहाँ हमारे जो भी छोटे दुकानदार हैं, एक तरफ राइट खोलेंगे तब वो दूसरी तरफ वो उस साइड आ जाएंगे, वो भी एक लड़ाई का जो है कारण बनता है। तो मैंने उनको एक सेक्शन और दी। सब जो हमारे साथ गए थे, इन्होंने कहा कि आप ऐसे कीजिए, अगर 50% ही करना है तो आप एक दिन बंद कर दीजिए, एक दिन खोल दीजिए। हमने दोनों ऑप्शन उनको दे दिए हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि रियासी वालों की जो खासकर मजबूरी है शहर की, क्योंकि कोरोना तो है ही है, लेकिन आपको पता है कि दुकानदार इस वक्त बहुत मुसीबत में है, काम धंधा है ही नहीं। अभी आपको नवरात्रों में दिनों में थोड़ा सा काम जहाँ चलने लगा है, तो हमने अपनी मजबूरी उनको बताई है। मैं समझता हूँ कि हमारी बात उन्होंने अच्छी तरीके से सुनी है और जो भी फैसला लेंगे वो रियासी के हक़ में लेंगे, ऐसा मुझे लगता है। जी सर, आपसे जानना चाहेंगे 9 से 7 बजे एक बात ये आपने रखी है और दूसरी कि एक दिन पूरी दुकानें बंद रहेंगी और एक दिन खुली रहेंगी, यही 2 बातें जो है वो आपने रखी हैं और इस पर सभी दुकानदार जो है सहमत हैं। तो हम इसी पे सहमत हैं। जो रियासी जो बाजार है, एक दिन खुले जा, एक दिन बंद, जहाँ 9 से 5 रख लीजिए। आगे हमारा व्यापार जो खत्म हो चुका है, हम तो ये भी चाहते हैं ओटर भी जो है इसके साथ बंद हो। मेन मार्केट जो है ग्राम मोड़ में चली गई है, बाहर मार्केटें चली गई हैं। अगर वो खुला रहेगा रियासी के दुकानदारों को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। हम तो चाहते हैं पूरा जो रियासी माड़ी से लेकर रियासी और जहाँ 0 मोड़ तक जो मार्केट एक दिन बंद रहे, एक दिन खुले। एक दिन बंद रहे, एक दिन खुले। लेकिन जिस कारण ये कंट्रोल मेजर्स लिए गए हैं कोविड-19 को लेकर, ये तो कहीं ना कहीं फिर उसका हल नहीं निकल पाएगा ना, कि मार्केट में भीड़ कम रहे, कहीं ना कहीं वो नहीं हो पाएगा। तो क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए अंचित जी, हम एक ही बात कहेंगे, जितनी ज़्यादा दुकानें खुलेंगी इतना कम रश होगा। आपने पहले भी देखा था, जब पहले कोरोना की पहली वेव आई थी तो जितनी कम दुकानें खुलती थी उतना ज़्यादा रश होता था। इसलिए हम सभी दुकानदार भाइयों को भी थोड़ा सा इसका गाइडलाइन का पालन करना पड़ेगा, मास्क लगाना पड़ेगा, सैनिटाइज़र अपनी दुकान पे रखना पड़ेगा। अगर कस्टमर मास्क नहीं लगा के आता है, हमें खुद से उसको देख के उसको अवेयर करना है कि कोरोना का महामारी में हमें इसका मुकाबला करना है। इस वक्त सभी, चाहे वो गरीब है, चाहे वो दुकानदार है, चाहे कोई भी है, हर कोई इस कोरोना से परेशान है और हमें इससे बाहर निकलना है। जैसे हम पहले इस कोरोना से बाहर आए थे उसी तरह निकलना है। हमने डीसी साहब से, हमारे चेयरमैन साहब ने, हमारे जितने भी लोग वहाँ पे गए थे, सब ने उनको रिक्वेस्ट की कि दुकानें रेगुलर खुलें।
सुबह 9 बजे से लेकर 7 बजे तक खुले, हम पूरा गाइडलाइन का पालन करेंगे। लेकिन उनकी भी कोई मजबूरी होगी, उन्होंने बोला हमारे पास ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, 50% मार्केट ही खुल सकती है। फिर हमने उनको ऑप्शन दिया कि रियासी में भाईचारे में फ़र्क पड़ सकता है, एक दाएं वाला खोलेगा, बाएं वाला खोलेगा। आप कई जगह ऐसे भी है जहां दाएं दुकानें हैं, बाएं नहीं हैं, बाएं हैं दाएं नहीं हैं, वो अगर करना मुश्किल हो जाए जी, वो रोज़ खोलेंगे तो हम क्या करेंगे। हम लोग चाहते हैं कि हम रोज़ खोलें, गवर्नमेंट को भी उसका बेनिफिट होगा। हम टैक्स पे करते हैं, हम दुकानदार जीएसटी पे करते हैं, लेकिन हम भी गवर्नमेंट की मजबूरी को समझते हैं। लेकिन हमें भी गवर्नमेंट देखे, हमारे भी बच्चे हैं घर में, हमारा भी परिवार है, हम पे भी असर पड़ता है। आगे ही इस महामारी में हमारा बहुत बुरा हाल हुआ है। प्लीज़ हम एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट करेंगे, हमारा रियासी एक छोटा सा शहर है, तो उसके मद्देनज़र ही गाइडलाइन जो है निकाली जाए। जी जी। धीरज जी, जो कि वार्ड नंबर 10 रियासी के पार्षद हैं, आप भी प्रतिनिधि मंडल में शामिल थे, जिला विकास आयुक्त से मिले। जी 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 हाँ, हम उनसे मिले। क्या हल क्या देखते हैं आप, क्या हल निकल सकता है? देखो, हम सरकार के साथ पूरा कोऑपरेट करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि ये हमारे लिए भी ऐसी ही मुसीबत है जैसे एडमिनिस्ट्रेशन के लिए आई हुई है। हम उनके साथ पूरा कोऑपरेट करने के लिए तैयार हैं, मगर हर बार बिजनेसमैन ही कैसे कोऑपरेट करे। मुझे उस जो मैंने वो ऑर्डर पढ़ा, उसमें एक चीज़ बड़ी लिखी हुई थी कि विद इन लिमिट ऑफ म्यूनसिपल कौंसल या कॉरपोरेशन या कुछ भी। क्या इसमें क्या वायरस में जो लिखा हुआ है जी सिर्फ म्यूनसिपलिटी कमेटी के अंदर ही जो बाजार है उसमें आ सकता है? क्या वो पंचायतों में या सराउंडिंग एरिया में नहीं जा सकता? क्योंकि ये शहर अब बहुत फैल चुका है, काफ़ी बड़ा हो चुका है, और कुछ एरिया ऐसे हैं जो म्यूनसिपलिटी के अंदर नहीं आते हैं, मगर वो बड़ी बड़ी लंबी लंबी चौड़ी मार्केटें बन गई हैं। अब 50% इसको शहर को ही बंद करने से वो एरिया आगे निकल रहे हैं और बाजार वैसे भी बहुत सफ़र कर रहा है। हम भी ये समझते हैं कि हम एडमिनिस्ट्रेशन के साथ पूरा कोऑपरेट करने के लिए तैयार हैं। हम किसी भी एंगल पर पीछे होने के लिए तैयार नहीं है, और म्यूनसिपलिटी काउंसलर होने के नाते हमने जो शहर के लिए बन पड़ता है हमने किया है, जो हम इसके लिए कर सकते थे किए हैं। मगर एक मार्केट को 50% बंद करना, 50% खोलना, और सिर्फ हमारा जो बाजार है भाई बहुत बड़ा बाजार नहीं है, सिर्फ 2 वार्ड में फैला हुआ है, लिमिटेड बाजार है, इसको हम उनकी गाइडलाइन के हिसाब से नहीं खोल सकते हैं, नहीं चला सकते हैं। और पूरी इनके अलावा जहां हमारी इनकी मदद की ज़रूरत पड़ेगी, पूरी मार्केट इनको कोऑपरेट करने के लिए तैयार है। जैसा भी ज़रूरत पड़ेगी हम इनके लिए, क्योंकि जैसे अब इन्होंने कहा कि आप अपनी मेटाडोर्स, अपनी गाड़ियाँ 50% पैसेंजर के साथ चलाएं, उन्होंने हड़ताल कर दी है। उनको जो 12 नहीं पड़ता, अगर वो 120 रुपया जम्मू तक किराया लेता है, अगर वो 20 पैसेंजर ले जाता है, वो 10 के साथ उसको नहीं कर सकता है। तो किराया इस वक्त जो पोजीशन बढ़ी हुई है, किराया भी कोई ज़्यादा नहीं दे सकता। हम एडमिनिस्ट्रेशन से ये प्रार्थना करते हैं, ये रिक्वेस्ट करते हैं, इसका एक ऐसा हल निकाला जाए। अगर आपने पर्टिकुलर एक चेन तोड़नी है तो आप इसको परमानेंट 2 दिन के लिए, 2.5 दिन के लिए, कुछ घंटों के लिए, शुक्र से लेकर संडे तक या शनि से लेकर मंडे सुबह तक उसको लगातार बंद रखिए, जिससे एक चेन भी टूट सके और लोग भी अपना काम प्राप्त। अभी तक कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ है, दुकानदारों और प्रशासन के बीच में कोई सहमति नहीं बनी। बेसिकली सहमति बन भी नहीं पाएगी, क्योंकि मैंने जो ऑर्डर पढ़ा, उन्होंने पीछे जो है वो बिल्कुल उनको ऐसे स्ट्रिक्टली गाइडलाइन दी हुई है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को, उसमें उन्होंने कोई गुंजाइश नहीं रखी हुई है कि आप अपने एंगल से कुछ दाएं बाएं फैसला ले सकते हैं, उसमें कुछ नहीं था। मगर इस सिटी छोटी होने के कारण, बाजार छोटा होने के कारण, अगर इसकी पोजीशन वो इसका टोपोग्राफी समझे तो कुछ फैसला जरूर वो कर सकते हैं। हम उनका साथ देने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। सुदेश पुरी जी, अब क्या देखते हैं आप, हल क्या देखते हैं? क्योंकि कल क्या होने वाला है, क्या 50% दुकानें खुलेंगी, एक साइड बंद रहेंगी, एक साइड खुलेंगी, या फिर रात को भी कोई बैठक हो सकती है, कोई कम्युनिकेशन आपका हो सकता है? अभी देखिए, हमें वो आधी रात को भी बुलाएंगे, हम जाने के लिए तैयार हैं। लेकिन हमने जो 2 हमारी डिमांडें थी दुकानदारों की, हमने उनके ऊपर डाली हुई हैं, और मेरे को लगता है, मेरे को पूरा विश्वास है कि वो उसके ऊपर कायम रहेंगे। कोई ना कोई वो फैसला लेंगे, चाहे सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक, या एक दिन बंद या एक दिन खुलना। मेरे को लगता है कि ऐसा फैसला कोई आने वाला। मीटिंग खत्म हुई तो किस नोट पर खत्म हुई थी? क्या आपको ये कहा गया था कि जो 2 बातें आपने रखी हैं उसके बाद वो आपको कम्युनिकेट करेंगे, कुछ ऐसी? हाँ, उन्होंने कहा है कि जब भी हमारा कोई फैसला होता है तो हम आपको बताएंगे। लेकिन हमारी समझ में ये नहीं आ रहा है कि वो ऊपर जवाब क्या दें, क्योंकि फैसला ही कोई ऊपर से ऐसा ऑर्डर आया हुआ है। और उस पर ये भी लिखा है कि डीएम जो होंगे अपने अपने जिलों के
वो इसको इम्प्लीमेंट करवाएंगे। हाँ, इम्प्लीमेंट कराएंगे और पूरा जो 50% लिखा हुआ उन्होंने उसके हिसाब से करेंगे। लेकिन अभी डीसी साहब के रिक्वेस्ट की है हमने, मेरे को लगता है कि कोई ऐसा फैसला थोपने वाला नहीं है। हल क्या देखते हैं आप इस मुद्दे को? देखिए, कोरोना तो पूरे हिंदुस्तान में क्या वर्ल्ड में फैला हुआ है, लेकिन मैं लोगों से भी यही अपील करूंगा कि कम से कम वो जिन लोगों को काम है बाज़ार में वही बाज़ार में निकले, जिन लोगों ने सामान लेना वही बाज़ार में निकले। मैं दुकानदारों से यही अपील करूंगा कि अपनी अपनी दुकानों पे ज़्यादा रश ना डालें, क्योंकि अगर आप ज़्यादा रश डालोगे तो ये सारा लोड जो है एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर आ जाएगा, वो हमारे ऊपर सख्ती करेंगे। जब सख्ती करेंगे तो आप लोग फिर नाराज हो जाते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन सख्ती कर रही है। मैं इसलिए आपके माध्यम से दुकानदारों से यही अपील करूंगा कि वो जो भी गाइडलाइन है ऊपर की, मास्क डालना है, जहां आपने रश नहीं डालना है बाजार में, उसी हिसाब से चले। और मैं एडमिनिस्ट्रेशन से यही अपील करूंगा कि कम से कम जो पुलिस वाले हैं वो भी थोड़ा सा ध्यान दें। अगर किसी ने मास्क नहीं डाला है, आप यकीन मानिए कल उधमपुर कटरा में हमारे वाइस प्रेसिडेंट को 500 रुपये जुर्माना हुआ है, क्योंकि उन्होंने मास्क नहीं डाला हुआ था। लेकिन अगर हम मास्क नहीं डालेंगे, अगर हम सख्ती नहीं करेंगे, 150 रुपये से कुछ बनने वाला नहीं है। जम्मू में 500 रुपया, 1000 रुपया, 2000 रुपये फाइन हो रहा है। मैं आपके माध्यम से फिर एक बार अपील करूंगा लोगों से कि जो भी गाइडलाइन ऊपर से है वो उसका पालन करें। आप किस तरह से देखते हैं इस मेज़र जो कंट्रोल मेजर्स लिए गए हैं कोविड-19 को लेकर? 50% दुकानें खुलेंगी, नाइट कर्फ्यू भी होगा। नाइट कर्फ्यू के फैसला क्या आपके समझ में सही है? जैसे हम सभी के लिए सुन रहे हैं कि एक दिन जैसे चेयरमैन साहब बोल रहे हैं कि एक दिन खोलनी एक दिन बंद करनी, अगर ऐसा फैसला आ जाए वो ठीक है। लेकिन जैसे गवर्नमेंट का ऑर्डर आ रहा है, ज़्यादातर दुकानदार इस फैसले के से सहमत हैं। यहाँ आगे पीछे आपकी बात हुई होगी। जैसे गवर्नमेंट का फैसला हम सुन रहे हैं हवा हवाई, क्योंकि जो मेन मार्केट है वो बंद रखेंगे, गलियों वाला खुलेगा। जैसे मैं भी आपका इंटरव्यू पहले देख रहा था, अगर इसी हिसाब से चलेगा तो गली वाले काम करेंगे, बाजार वाले बंद रखेंगे। ये मतलब कि कोरोना का कौन सा मापदंड है इनको देखने का? बाजार में अगर कोई दुकानदार खोलेगा तो कोरोना आएगा, अगर गली में कोई दुकान खोलेगा तो कोरोना बंद रहेगा। ये मजाक है। मेरे हिसाब से गवर्नमेंट को अच्छा डिसीजन लेना चाहिए। जैसे चेयरमैन साहब बोल रहे हैं, जहाँ बाकी साथी बोल रहे हैं कि 9 से 7 एक दिन बंद एक दिन खुला। और जैसे हमारे बड़े भाई साहब ने बोला, बट पूरा सराउंडिंग जिसमें 5 किलोमीटर 7 किलोमीटर का आप दायरा ले लो। ये मजाक है कि शहर बंद, जैसे पहले कोरोना का काल का टाइम आया, शहर बंद, साइड का जितना सराउंडिंग था सारा खुल रहा था। अगर मैं अपने बिजनेस की बात करूं तो मेरी मार्केट को छोड़ के 1 किलोमीटर आगे जो थे वो काम करें, उनके लिए कोरोना नहीं है। तो जो मेन मार्केट में बैठा है उनके लिए कोरोना है। तो इस गवर्नमेंट को अच्छे तरीके से डिसीजन लेना चाहिए और लोग भी कॉपरेट करते हैं, लेकिन गवर्नमेंट को भी चाहिए कि वो भी इन लोग दुकानदारों का साथ दे। ऐसा ना हो कि कहीं भी कुछ होता है आके दुकानदार पे लाठी मार दी, कल एक खोलेगा कल एक बंद करेगा, कौन खोलेगा? जिसकी आगे पीछे दुकान नहीं है वो कहाँ पे जाएगा? प्रैक्टिकल नहीं लगता आपको ये कि इम्प्लीमेंट मुश्किल है, झगड़ा झमेला है, झमेला ही झगड़ा है बस। कोई आएगा, कोई मेरे को बोलेगा मेरी लाइन में अगर मेरे बिजनेस की एक दुकान है तो दूसरी लाइन की लाइन में 5 दुकानें हैं, तो जिस दिन 5 वाले का नंबर आएगा वो बेचारा क्या लेके जाएगा? तो जिसके पास एक है तो उसके पास कस्टमर की लाइन लगी रहेगी, ना वो उसको हैंडल कर पाया ना वो दूसरा लेके गया कुछ। सोशल डिस्टेंस भी नहीं रहेगा। कहाँ कैसे रहेगा? आप खुद समझदार हैं, कैसे किस एंगल से रहेगा? अगर एक जैसे मैं अपने बिजनेस की बात करूँ, एक जो बार्बर शॉप की दुकान है वो मतलब किस एंगल से हर कस्टमर को बाहर रोकेगा? एक कस्टमर को 20 मिनट लगते हैं, तो अगर उसी लाइन में एक ही दुकान है जिस दिन उसका नंबर आता है, एक दुकान के बाद सुबह से अगर वो कस्टमर काम करना शुरू करेगा, शाम तक करेगा, कितना कस्टमर अटेंड करेगा? तो बाकी कस्टमर फिर दाएं बाएं घूमेगा। ये कैसा मतलब मजाक वाला डिसीजन है मेरे को। नाइट कर्फ्यू किस तरह से देखते हैं? क्या सही फैसला है? कुछ फ़ायदा होगा उसका? रात को 10 बजे जो टाइम किया 6 बजे तक, मैं तो समझता हूँ कि ऐसे भी जो हमारे बड़े बड़े शहर होते हैं, जहाँ जैसे जम्मू शहर है, वहाँ 12-1 बजे तक होटल खुले रहते हैं। ऐसे तो जहाँ होटल वगैरह तो है नहीं। और मैं समझता हूँ कि जो ये फैसला लिया है 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक, ये अच्छा फैसला है। लोग घरों में बैठेंगे, थोड़ी चेन टूटेगी। आपके माध्यम से मैं एक बार और कहूँगा कि आप अगर रश में बाजार में रश नहीं डालना है तो वो तभी हो सकता है जब सारी दुकानें खुले। अगर आप 10 दुकानें या 20 दुकानें खोलेंगी तो उससे ज़्यादा रश पड़ेगा और ज़्यादा कोरोना जो है वो फैलेगा। जहाँ पे नाइट कर्फ्यू सही फैसला? बिल्कुल सही फैसला है, बिल्कुल सही फैसला। जी। चलिए, तो ज़्यादा दुकानें खुलेंगी तो रश नहीं पड़ेगा, ऐसा कहना था म्युनिसिपल कौंसिल रियासी के चेयरमैन सुदेश पुरी जी का। इसके अलावा और भी दुकानदारों से हमने बातचीत की। उन्होंने कहा कि 2 बातें हमने जिला विकास आयुक्त के समक्ष रखी हैं। पहली बात, सुबह
9 से शाम को 7 बजे तक दुकानें वो खोलेंगे। और दूसरी बात ये है कि एक दिन दुकानें बंद रहेंगी और दूसरी दिन दुकानें खोली जाएं, यानी कि एक दिन की छुट्टी रखी जाए सबके लिए। लेकिन जो 50% दुकानें खोलने का ये कंट्रोल मेजर लिया गया है कोविड-19 को लेकर, इससे ज़्यादातर जो दुकानदार हैं, जो जिला विकास आयुक्त से भी मिले थे, वो कहीं ना कहीं सहमत नहीं दिख रहे हैं। तो बात मैं और बोलना चाहता हूँ जी जी, अगर ये दुकानदार सारे सहमत हों, जो भी हमारे दुकानदार हैं, मैंने उनके सामने एक बात और रखी है सोशल कि डिस्टेंस थोड़ा बना के रखें। एक बात और रखी थी, जो हमारे साथ भाई गए थे, हमने कहा था कि आप ऐसे कीजिए, शुक्रवार शाम को 9 बजे से लेकर सोमवार सुबह 9 बजे तक आप टोटल बंद कर दीजिए। 2 दिन के लिए शनि और एतवार को टोटल बंद कर दीजिए। वो भी दुकानदारों को मंजूर है, क्योंकि उससे क्या होगा, एक चैन टूटेगी। जब लोग ही बाजार में नहीं आएंगे तो उससे कोरोना का फर्क पड़ेगा। इससे और भी दुकानदार सहमत हैं? ये बिल्कुल सहमत है, जो बात हमारी वहाँ पे हुई है वो भी सहमत है, लेकिन वो मानने के लिए तैयार नहीं है। वो कहते हैं कि जो 2 दिन के लिए हम लॉकडाउन नहीं करने वाले हैं, क्योंकि जैसे हमारा ऑर्डर है हम उसी हिसाब से चलेंगे। लेकिन मेरे को लगता है कि जैसे हमारी बात हुई है और कुछ ना कुछ अच्छा फैसला जो रियासी के हित में होगा दुकानदारों के। चलिए, स्थिति अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन इन्हें उम्मीद है कि कुछ ना कुछ अच्छा फैसला दुकानदारों के हक में लिया जाएगा। ऐसा कहना था सुदेश पुरी जी का, जो कि म्युनिसिपल काउंसिल रियासी के चेयरमैन भी हैं। तो कहीं ना कहीं 50% जो दुकानें खुलने का जो फैसला है, उससे जो ज़्यादातर दुकानदार हैं वो सहमत नहीं दिख रहे हैं। आगे क्या फैसला होता है, प्रशासन की तरफ से क्या कम्युनिकेशन इनके साथ होता है और कल क्या होने वाला है, वो जानकारी भी आप तक लेकर आएंगे। तो फिलहाल इस कवरेज में इतना ही। मेरे सहयोगी नरेश भगत के साथ मुझे दीजिए अनुमति। धन्यवाद।